तो दोस्तों इंस्पायर अवार्ड सेशन 2023-24 के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस फेयर यानी जिला स्तरीय विज्ञान मेला या फिर प्रदर्शनी अब आयोजन होने वाला है। अब स्टूडेंट को है जिला स्तर विज्ञान मेले में अपना प्रोजेक्ट या फिर अपना मॉडल है वो लेकर जाना पड़ेगा। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये जिला स्तरीय विज्ञान मेला है कब तक होने वाला है और इस मेले के अंदर आपको अपना जो प्रोजेक्ट है अपना मॉडल है किस तरह से लेके जाना है और इसके आगे की क्या प्रक्रिया है और एक स्टूडेंट को क्या क्या करना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो छोटी छोटी जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए फिलहाल ये मैं जानकारी दे रहा हूं ये राजस्थान राज्य के लिए दे रहा हूं। हालांकि देखिएगा अलग अलग राज्य से भी हमारे साथ साथी जुड़े होंगे, उनको कहना चाहूंगा देखिए ये जो जिला स्तरीय विज्ञान मेला ना ऑल ओवर अपने भारत के अंदर सभी जो राज्य हैं उनमें एक साथ नहीं होता है। अलग अलग राज्य में इसकी जो डेट है वो अलग अलग होती है। तो ऐसे में आप अपने राज्य के हिसाब से है जिला स्तर की ये डेट है अपने क्षेत्र से है या अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर लीजिएगा। मैं यहां पे राजस्थान राज्य वालों के लिए जानकारी दे रहा हूं। अब यहां पे देखिएगा दूसरी खास बात यह है राजस्थान निवासियों के लिए। देखिए ये जो जानकारी है मैं 2-4 दिन आपको लेट दे रहा हूं जिसका मुझे खेद है, आपसे माफी चाहता हूं क्योंकि यार घर के कार्य में थोड़ा ज्यादा ही व्यस्त हो गया और कुछ जरूरी अपडेट थे जो पहले मुझे बताना था, इसलिए यहां पे देरी होगी। लेकिन इतनी भी देरी नहीं हुई कि आपका काम ही नहीं बनेगा। चलिए अब यहां पे बात करते हैं इंस्पायर अवार्ड की जिला स्तरीय विज्ञान मेले की। तो दोस्तों शायद आप सबको याद होगा कि सेशन 2023-24 के लिए इंस्पायर अवार्ड कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के जो फॉर्म भरे गए थे वो वर्ष 2023 में भरे गए थे और उसके बाद इस सेशन का जो रिजल्ट आया था वो 25 जनवरी 2024 को आया था और लगभग एक साल बाद में ये जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन होने जा रहा है। यहां पर एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, देखिएगा फिलहाल मैं यहां पे सेशन 2023-24 की बात कर रहा हूं न कि 24-25 वालों की। हालांकि देखिए 24-25 वालों का हाल ही में यहां पे इंस्पायर अवार्ड के फॉर्म भरवाए गए थे और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उनका रिजल्ट आने की जल्दी यहां पे संभावना है और सेशन 2024-25 वालों का जिला स्तरीय जो विज्ञान मेला है ना वो अगले साल होगा यानी वर्ष 2026 में होगा। हालांकि देखिएगा हर साल जो रूल होते हैं नियम होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, इसलिए ये जो वीडियो है वो आपके लिए भी फायदेमंद होगी। तो यहां पे देखिए सेशन 2023-24 वालों का अपने राजस्थान में फिलहाल ये विज्ञान मेले का आयोजन होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा अपने ऑल ओवर राजस्थान की मैं बात करूं तो 6830 स्टूडेंट का इंस्पायर अवार्ड के तहत यहां पे सिलेक्शन हुआ था और यहां पे देखिए अपने राजस्थान में जो सबसे टॉप जिला था वो था अपना जयपुर और जयपुर के अंदर 745 स्टूडेंट का इंस्पायर अवार्ड के तहत सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद दूसरे नंबर पे था अलवर में 393 स्टूडेंट थे और इसके बाद भी अब मेरावाड़ा जिला यानी झुंझुनू जिला जो कि 352 स्टूडेंट थे। हालांकि इस बार ये 3rd नंबर पे आया झुंझुनू जिला, अन्यथा तो यहाँ पे 1st या 2nd पे आता। खैर कोई बात नहीं, एक अलग मुद्दा है। अब यहां पे देखिएगा ये जो इंस्पायर अवार्ड होता है ना कक्षा 6 से 10 तक के लिए, इसके यहां पे तकरीबन 4 लेवल या 4 स्टेप होती हैं। पहले स्टेप या पहले लेवल के अंदर स्टूडेंट का जब आइडिया सबमिट किया जाता है और उनके आइडिया का सिलेक्शन हो जाता है तो स्कॉलरशिप के रूप में 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप उनको यहां पे मिलती है और शायद ये स्कॉलरशिप है आप सबको मिल भी चुकी होगी और एक प्रमाण पत्र वो भी आपको यहां पे मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे यदि आप विज्ञान मेले में भाग लोगे ना तो आपके 10,000 रुपए है आपके खाते में वो आ जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। तो पहले लेवल का 10,000 रुपए, दूसरा लेवल होता है जिला स्तरीय विज्ञान मेले का, तीसरा जो लेवल होता है वो राज्य स्तरीय प्रदर्शनी होती है और चौथा इसका जो लेवल होता है वो राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी होती है जहां पर नेशनल लेवल पे स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाता है।
तो फिलहाल यहां पे दूसरे लेवल की ये प्रक्रिया वो शुरू हो रखी है। अब इस दूसरे लेवल की प्रक्रिया के अंदर यानी जिला स्तर पे जिन जिन कैंडिडेट को इंस्पायर अवार्ड के तहत सिलेक्शन हुआ, जिनको 10,000 रुपए मिल चुके हैं, अब उनको अपना प्रोजेक्ट या फिर अपना जो मॉड्यूल है वो विज्ञान मेले में है लेकर जाना पड़ेगा। डेट के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी आप समझ लीजिएगा। अब यहां पे कई स्टूडेंट का यह भी सवाल हो सकता है कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा मॉडल है वो लेकर जाना है। तो देखिए, आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, आपने जिस समय नॉमिनेशन किया था और नॉमिनेशन के समय आपने जो भी अपना आइडिया अपलोड किया था, वो पीडीएफ फाइल में हो सकता है, वो कोई वीडियो हो सकता है, या फिर अन्य कोई भी माध्यम का हो सकता है। वो जो आइडिया आपने सबमिट किया था, उसी आइडिया के ऊपर तो आपका यहां पे सिलेक्शन हुआ, तभी तो आपको यहां पे 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। अब वो जो आइडिया था ना, अब वो आइडिया का मॉडल आपको बना के लेके जाना। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूं, मेरे पास क्या है, चलिए मैं आपको यहां पे दिखाई देता हूं। देखिए, चलिए मेरे पास ये एक गुड़िया है, ठीक है ना। आपने ये प्रोजेक्ट है वो बनाया, आपके आइडिया आपने उस समय वो सबमिट किया था, ठीक है ना, कि भैया ये टोपी है, ऑटोमेटिक है, वो चलेगी है, इससे बिजली भी बनेगी, साफ सफाई भी होगी अपने घर में, इस तरह का एक आइडिया आपने दिया, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट आपको बनाने, उस समय तो आपने लिखित में दिया था या फिर कोई छोटा सा वीडियो आपने अपलोड किया था, लेकिन अब आपको ये हूबहू बना के है विज्ञान मेले में जिला स्तर पे आपको लेकर जाना पड़ेगा। और जब आप यहां पे लेके जाओगे ना, उसके बाद आपका स्टेट लेवल पे सिलेक्शन होगा। अगर वहां पे आपका अच्छा प्रोजेक्ट रहा तो आपका नेशनल लेवल पे है वो यहां पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। इसको एक बार मैं साइड में रख देता हूं, वो आपको केवल समझाने के लिए। अब देखिए, हर बार मुझे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि हमारी मदद करो आइडिया बनाने में। तो भैया देखिए, राजगुरु जी आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता। आपके जिस आइडिया का यहां पे सिलेक्शन हुआ है, उससे संबंधित कोई भी आपका टीचर साथी होगा अपने स्कूल के अंदर, शायद वो किसी विषय, दूसरे विषय का भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो विज्ञान का ही हो, वो दूसरे विषय का भी हो सकता है। आप उनकी मदद लीजिएगा और मदद लेने के बाद आप अपना खुद का भी दिमाग लगाएगा कि हम किस तरह से एक बेटर अपना मॉडल है वो बना सकते हैं, ताकि यहां पे राज्य लेवल पे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो वो मॉडल तो आपको यहां पे वो बनाना पड़ेगा। अब यहां पे देखिएगा, कुछ स्टूडेंट का ये भी सवाल है, क्या हमें ये प्रोजेक्ट लेकर जाना कंपलसरी है क्या? देखिए, वैसे तो कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है। आपको प्रमाण पत्र मिल गया, आपको 10,000 रुपए मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आगे भी सम्मानित होने जाते हैं, अगर आप आगे भी आप अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं लोगों के, शायद आपके आइडिया से किसी दूसरे लोगों की मदद हो जाए, तो ऐसे में आपको जिला लेवल की विज्ञान जो प्रदर्शनी है उसमें आपको यहां पे जाना चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होता है तो शायद नेशनल लेवल पे आप जा सकते हो, और वहां पर जब आप नेशनल लेवल पे जाओगे ना, तो आपको यहां पे देखिए बहुत बड़ी स्कॉलरशिप वो मिलने वाली है। और नेशनल लेवल पे सम्मानित होना ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। किस्मत वाले होते हैं जो यहाँ पे दिमाग के धनी होते हैं ना, वही भैया नेशनल लेवल पे इस प्रकार के अवार्ड से सम्मानित होते हैं। तो ऐसे में तो देखिए, मैं सबको कहना चाहूंगा कि आपको भी अपना जिला स्तर पे है ये जो विज्ञान मेला, उसमें भाग लेना चाहिए। चलिए, अब आपको मैं यहां पे बताता हूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके जिले के अंदर ये जिला स्तरीय विज्ञान मेला कहां पर आयोजित होने वाला, कब होने वाला है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए प्रत्येक जिले के अंदर जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय होता है, उनके यहां पे देखिए सूचना आती है। अब जिन जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ ना, जिनको 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिली है, उन स्टूडेंट तक है जिला स्तर कार्यालय के माध्यम से है संपर्क किया जाएगा, या तो आपके स्कूल में है सूचना भिजवा दी जाएगी, ठीक है। अगर आपके स्कूल में सूचना नहीं आती है तो आप अपने स्कूल के जो भी प्रिंसिपल महोदय हैं उनसे संपर्क कीजिएगा कि भैया अपने जिले के अंदर ये विज्ञान मेला होने वाला है, कौन सा स्थान है, तो वो जगह आपको बता देंगे। अगर फिर भी वो नहीं बताते हैं, आपकी मदद नहीं करते हैं, तो भैया जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे डेट है वो बता देता हूं कि कौन सी डेट को है, ये कब तक होने वाला है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए अपने राजस्थान राज्य के अंदर ये जो जिला स्तरीय विज्ञान मेला है वो 30 जनवरी से लेके 20 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले। हालांकि सभी जिलों में है एक साथ ये विज्ञान मेला या प्रदर्शनी नहीं लगेगी, अलग अलग जिलों के अंदर इसकी डेट है वो भी अलग अलग निर्धारित की गई है। अगर मैं यहां पे देखिए जयपुर की बात करूं, तो जयपुर में ये जो विज्ञान मेला है
वो 14 से लेके 16 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाला। अगर मैं यहां पे अलवर की बात करूं तो वो 16 से लेके 18 फरवरी तक होने वाला। अगर मैं यहां पे झुंझुनू की बात करूं तो वो 18 से लेके 20 फरवरी के बीच में होने वाला, यानी ये दोनों ही तिथियां इसके अंदर शामिल है। तो अलग अलग जिलों की डेट भी अलग अलग है, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं। ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये दिशा निर्देश है, ये डेट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, विभागीय आदेश डाउनलोड करना चाहते हो, तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। जाइएगा, वहां पे स्कॉलरशिप का एक मेनू मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या एजुकेशन का एक मेनू मिलेगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग जगह आपको डाउनलोड के लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग जिलों के अंदर है ये विज्ञान प्रदर्शनी होने वाली है, अलग अलग डेट के अंदर। ठीक है, आशा रखता हूं ये बात अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अब इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को लेके या फिर ये मॉड्यूल को लेके यदि आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन ये नहीं कि राजगुरु जी इसमें आप मेरी मदद करो। भैया मैं क्या मदद करूंगा, आइडिया आपका है। जो भी प्रोजेक्ट आपका बनेगा, जो भी मॉड्यूल बनेगा, उसके लिए आपको सामान तो अपने लोकल एरिया से ही लेकर आना पड़ेगा ना। और कुछ एरिया ऐसे हैं वहां पे देखिए सामान हमें अवेलेबल नहीं होता है। तो एक राय मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, देखिए अलग अलग क्षेत्र के अंदर है, यहाँ पे इस तरह के जो आइडिया बनाने वाले होते हैं, ये जो मॉडल बनाने वाले होते हैं, जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट के लिए भी बनाते हैं, स्कूल स्टूडेंट के लिए भी बनाते हैं, तो वो आप अपने एरिया में संपर्क कर लीजिएगा, पता लगा लीजिएगा। तो इस कार्य में वो आपकी बेटर है, वो मदद कर सकते हैं। बाकी आपके टीचर साथी तो हैं, उनसे भी आप यहाँ पे मदद है वो ले सकते हो। चलिए अब यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए प्रत्येक जिले से तकरीबन 5 से लेकर 10% स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो राज्य स्तर पे किया जाएगा। ठीक है, राज्य स्तर पर भी आपका जो मॉडल है आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट है किसी जिले के अंदर, तो तकरीबन यहाँ पे 10 स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो राज्य लेवल पे वो किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेट लेवल के ऊपर यहाँ पे 60 स्टूडेंट का फिर एक फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे नेशनल लेवल पे सिलेक्शन होके वो जाएगा। जैसे जैसे इसके बारे में आगे भी कोई अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको यहाँ पे बताता रहूंगा। फिर भी आपका सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ है वो शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फिर कहूंगा ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी तक भी बहुत सारे स्टूडेंट तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई। हालांकि देखिए मैं ही आपको थोड़ी देरी से वो बता रहा हूं। बाकी देखिए मेरा कर्म और फर्ज था कि आपको जानकारी दूं, मेरा तो काम कंप्लीट होगा। अब आपका फर्ज बनता है कि या तो इस वीडियो को शेयर कर दो या फिर मौखिक रूप से है लोगों के साथ वो शेयर कर दो, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।